अल्लू अर्जुन एक ऐसे साउथ इंडियन सुपरस्टार हैं जो नेपोटिज्म जैसी प्रिविलेज ओन करने के बावजूद भी पैन इंडिया सिनेमा व्यूअर्स के फेवरेट हैं। पुष्पा 2 का फर्स्ट सॉन्ग पुष्पा पुष्पा भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था और उनके फैंस का इस गाने पर एक काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। Some people liked the track and some people simply said कि इस ट्रैक में पुष्पा 2 के मेकर्स ने बहुत ज्यादा एलिमेंट्स डालकर इस गाने को रूइन कर दिया है। फिलहाल इस फिल्म के सेकेंड सॉन्ग के रिलीज का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है, जो अकॉर्डिंग टू मेकर्स नेक्स्ट मंथ जून 2024 में रिलीज हो जाएगा। इंडस्ट्री में काफी कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद आखिर अल्लू अर्जुन क्यों बाकी नेपो किड्स से बेहद अलग हैं, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल 1983 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में पैदा हुए थे। उनके पिता अल्लू अरविंद एक काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने गजनी, मगाधीरा और जलसा जैसी सुपरहिट फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। अल्लू अरविंद से पहले उनके पिताजी अल्लू रामलिंगम भी अपने टाइम के एक काफी मशहूर साउथ इंडियन स्टार थे, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्म्स की थी इन हिज एरा ऑफ सिनेमा। साथ ही चिरंजीवी, नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण ये कुछ वो सुपरहिट साउथ एक्टर्स हैं जो अल्लू अर्जुन के रिलेटिव्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अल्लू अर्जुन की पिछली पीढ़ियां भी सिनेमा का पार्ट रही हैं, दैट टू विद सच एन एस्टैब्लिश्ड इमेज एंड सेलिब्रिटी स्टेटस, अल्लू अर्जुन के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना उतना मुश्किल तो नहीं रहा होगा, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? इनफैक्ट काफी कम लोग ये जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ने अपना पहला रोल एज अ चाइल्ड एक्टर किया था इन चिरंजीवी फिल्म विजेता इन द ईयर 1983। मगर जैसे जैसे अर्जुन बड़े हो रहे थे, उनका इंटरेस्ट एनिमेशन में काफी ज्यादा बढ़ने लगा। एक्टिंग के अलावा अल्लू अर्जुन फोटोग्राफी और पेंटिंग जैसी स्किल्स में भी काफी अच्छे हैं। अल्लू अर्जुन ने अपने स्कूल डेज में ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एनिमेटर ही बनना है और उनके पिता उन्हें उनके इस डिसीजन में हमेशा से सपोर्ट भी करते आए हैं, व्हिच इज द रीजन कि उनका बॉन्ड अपने पिता अल्लू अरविंद के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर, अल्लू अर्जुन ने अपने लिए जो भी करियर चुना हो इनिशियली, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे घूम फिर के उन्हें एक्टिंग इंडस्ट्री में ही आना था। इतने अच्छे कनेक्शंस और नेटवर्क होने के बावजूद अल्लू अर्जुन अपनी स्किल्स पर रेगुलरली काम करते थे और अपने डांसिंग मूव्स की वजह से ही वो डायरेक्टर्स के फेवरेट बने थे। साल 2001 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डैडी। उस फिल्म में अल्लू अर्जुन एज अ बैकग्राउंड डांसर काम कर रहे थे और जब वो गाना रिलीज हुआ तो मानो डायरेक्टर्स के होश उड़ गए। उन्हें अल्लू अर्जुन के स्किल्स इतने पसंद आए कि उस एक बैकग्राउंड रोल के बाद साल 2003 में उन्हें उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म गंगोत्री मिली, व्हिच वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर हिम कंसिडरिंग हाउ उसमें उन्हें एक स्मॉल टाउन लड़के का रोल प्ले करना था और उस रोल में घुसना उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि वो हमेशा से एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के पार्ट थे। मगर अल्लू अर्जुन ने अपने सिंपल लुक्स और एक्टिंग स्किल्स से उस फिल्म में जान डाल दी, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। मगर ये उनका एक बड़ा ब्रेक मिलने वाला प्रोजेक्ट नहीं था। गंगोत्री के बाद साल 2004 में उन्होंने बनी नाम की एक फिल्म की, जिसमें उन्हें क्रिटिक्स से एक काफी मिक्स्ड रिस्पांस मिला था। लेकिन इस छोटे मोटे क्रिटिसिज्म के बाद अल्लू अर्जुन शायद ये खुद नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत और ज्यादा चमकने वाली है इन हिज करियर ऑफ फिल्म्स। आर्या ये एक ऐसी फिल्म है जो टोटल 4 करोड़ के बजट में बनी थी और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस महेश बाबू और प्रभास थे। मगर इन दोनों ही एक्टर्स ने आर्या फिल्म करने से मना कर दिया था और ये फिल्म फाइनली अल्लू अर्जुन को मिली। इस फिल्म के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर कि इसके रिलीज के बाद 1 साल तक ये फिल्म हॉल्स में चलती रही। इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन का ग्राफ एज एन एक्टर सिर्फ ऊपर ही गया है। उनकी हर फिल्म हिंदी में भी डब की जाती है टू केटर टू हिज नॉर्थ इंडियन फैन बेस। साल 2016 में अल्लू अर्जुन वाज द मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी ऑन गूगल। अब देखो, इंसान अगर इतनी सक्सेस पर आ जाए तो थोड़ा घमंड तो आना बनता है ना? बट ये अल्लू अर्जुन पर एप्लीकेबल नहीं है। जब अल्लू अर्जुन लाइमलाइट में आने लगे तो उनके फैंस ने उन्हें उनके कंटेम्पररीज से कंपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लू अर्जुन ने आज तक अपने कॉम्पिटिटिव एक्टर्स पर कोई भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं किया है। इनफैक्ट वो अपने फैंस को ये समझाते हैं कि फिल्म की कहानी और उसका प्लॉट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। हर एक्टर अपनी फिल्म में दिल और जान डालकर काम करता है, इसलिए वो अपने फैंस से सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके फैंस हर एक्टर की इक्वल रिस्पेक्ट करें और किसी को भी इंसल्ट करके अल्लू अर्जुन की पीआर ना बढ़ाएं। और कमाल की बात ये है कि उनके फैंस उन्हें काफी सीरियसली लेते हैं। रीजन?
क्योंकि अल्लू अर्जुन अपने फैंस से एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करके रखते हैं। जहां मोस्ट एक्टर्स इतनी सक्सेस देखने के बाद एरोगेंट हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन और ज्यादा एम्पैथेटिक हो गए हैं टुवर्ड्स हिज फैंस। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगर एक इंसिडेंट बताऊं तो नूर मोहम्मद अल्लू अर्जुन के एक ऐसे फैन थे जो उनके हर फिल्म प्रमोशन को अटेंड करते थे। अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए वो घंटों तक वेट करते थे। नूर मोहम्मद अपने आइडियल अल्लू अर्जुन से काफी प्यार करते थे एंड इन रिटर्न अल्लू अर्जुन भी उनके इस प्यार को अप्रिशिएट करते थे। सैडली 2019 में नूर मोहम्मद डाइड ड्यू टू सम अननोन रीजंस, और जब अल्लू अर्जुन को ये बात पता चली तो वो खुद अपने इस फैन के घर गए थे to pay his last regards to Noor. नूर मोहम्मद ग्रेटर हैदराबाद मेगा फैंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अल्लू अर्जुन उनकी डेथ से इतने ज्यादा अफेक्टेड थे कि उन्होंने 2019 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म के टीजर को भी पोस्टपोन कर दिया था। और ये कोई पीआर एक्टिविटी नहीं थी। अल्लू अर्जुन ने नूर मोहम्मद की फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का भी वादा किया और उसे बखूबी निभाया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अल्लू अर्जुन के फैंस की कमी नहीं है। उन्होंने मनोज बाजपेयी और अनुष्का शेट्टी के साथ वेदम फिल्म करने के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया था। साथ ही वो एसआरके को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मगर हाँ, जब अर्जुन रेड्डी रिलीज हुई थी तो अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में ये मेंशन किया था कि कैसे वो कभी भी ऐसा कोई भी रोल नहीं कर सकते जिससे वो रिलेट ना कर पाए, व्हिच शोज कि अल्लू अर्जुन अपने रोल्स को लेकर काफी ज्यादा पिकी भी हैं। साउथ में रोमांस और एक्शन आइकन बनकर अल्लू अर्जुन फिलहाल पुष्पा 2 की रिलीज को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनके फैंस और हमें पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है और पुष्पा 2 के मेकर्स के हिसाब से इस फिल्म का सेकंड गाना जो जून 2024 में रिलीज होगा, फिल्म पुष्पा के श्रीवल्ली गाने जैसा होगा। और श्रीवल्ली तो भाई एक ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये अभी तक साउथ तो क्या नॉर्थ तो क्या इंटरनेशनली भी सबके दिलों और दिमाग में छपा हुआ है। आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो और अगर आप एक ट्रू अल्लू अर्जुन फैन हो देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपकी फीड पे आते रहे देन यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट।